स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब मैं जुड़ गया हूँ आप लोग के लिए नए सेशन में, जिसमें हम लोग मैथ्स स्टार्ट करेंगे क्वांट सेक्शन में। आज 2024 में होने वाले सारे ही एग्जाम, चाहे आईबीपीएस का हो, चाहे आरआरबीज का हो, चाहे एसबीआई का हो और इवन इंश्योरेंस का एग्जाम हो, उसके लिए हम लोग क्वांट सेक्शन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। एक से एक लेक्चर मैंने पहले भी लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ बेसिक्स मैंने बताए थे, कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ट्रिक्स वगैरह बताई थी, और हमने कहा था कि पूरा बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा आप लोग को। ठीक है, चैप्टर वाइज पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा, कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने दोस्तों को भी कनेक्ट कर लीजिए, पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरी मैथ्स कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए आज मैंने लिख रखा है बोर्ड पे कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, कब कब पढ़ाऊंगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, अर्थमेटिक फॉर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम 2024 एंड 2025, क्योंकि कुछ पार्ट जो है 2025 में भी निकल जाता है, हम जानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग अर्थमेटिक का स्टार्ट आज करेंगे, अर्थमेटिक सेक्शन के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये हेक्टिक कह सकते हैं, हेक्टिक होता है ये, क्योंकि वो मिसलेनियस तो कर लेते हैं। मिसलेनियस में नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, डीआईज हो गया, ये सारी चीजें तो वो कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है अर्थमेटिक की तो वो फंसते हैं, वो इसको स्किप कर देते हैं। और क्लरिकल एग्जाम में तो अगर आपने अर्थमेटिक स्किप कर दिया तो आपने एग्जाम ही स्किप कर दिया, ऐसा कह सकते हैं। या फिर आपकी इंग्लिश सुपर हो, तो आप भले अर्थमेटिक स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको करना ही पड़ेगा, और पीओ में तो करना ही पड़ता है, तो इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। ठीक है, सो अब मैं बताऊंगा आप लोग को, हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन कि अर्थमेटिक जो है कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। चैप्टर वाइज पढ़ेंगे एक एक करके, और सारी ही पूरी अर्थमेटिक पे कमांड बनाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखिए मैंने बोर्ड पे लिख रखा है कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। देखिए सबसे पहले मैंने लिख रखा है रेशियो प्रोपोर्शन। हम जानते हैं पूरे अर्थमेटिक का बैकबोन होता है रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेशियो प्रोपोर्शन, देन मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क में देखिए ऑल लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वर्क एंड वेजेस वाला कंसेप्ट और मेन डेज और वाला जो है कंसेप्ट वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, उसके बाद देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसमें भी ऑल लिखा हुआ है। इसमें बोट्स एंड रेसेस और जो है ट्रेन वाले जितने भी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, है ना, जो फायरिंग वाले, बुलेट वाले, ये सारे क्वेश्चन मैं इसमें करवाऊंगा आपको। और देखिए क्या लिखा है फिर बोट्स एंड स्ट्रीम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके बाद आ जाइए इधर सिंपल इंटरेस्ट में सारे क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये बहुत ही कह सकते हैं कि हेक्टिक टॉपिक होता है बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, लेकिन इसको भी करेंगे। प्रोबेबिलिटी मेंस में आता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी मेंस में आता है, प्री में भी आ जाता है एक आध क्वेश्चन कभी कभी। मेंसुरेशन 2D एंड 3D, मेंसुरेशन में 2D 3D दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, और फिर क्या है, फिर ये देखिए प्री वाले टॉपिक सारे, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये प्रीलिम में आता है, क्लरिकल में तो 10 से 15 मार्क्स का आता है, पीओ में 5 मार्क्स का आता है। फिर देखिए नंबर सीरीज में मिसिंग सीरीज और रॉन्ग सीरीज दोनों इंक्लूडेड है, इवन मेंस वाली सीरीज भी इंक्लूडेड है, जो मेंस एग्जाम में नंबर सीरीज आती है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं प्री में 5 मार्क्स का आता है, 5 क्वेश्चन आते हैं ना, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करेंगे। और लास्ट में लिखा हुआ है डीआई। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोग करने वाले हैं। अब ये जो लास्ट में लिखे हुए हैं नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग लास्ट में करेंगे, ये टॉपिक हम लोग वीक में 1 से 2 दिन करेंगे। ठीक है, वीक में बीच में इनकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, अर्थमेटिक के अलावा भी। ठीक है, जिससे कि इन पे भी हमारी कमांड बनती रहे। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हम जानते हैं, और अर्थमेटिक तो टॉपिक वही चलेगा ही, एक चैप्टर पहले कंप्लीट हो जाएगा तभी दूसरे चैप्टर पे हम लोग जाएंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को। ठीक है, आप लोग जो बिल्कुल नए बच्चे हैं वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले या इसको नोट कर ले अपनी कॉपी में कि हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, सो देख लीजिए यहाँ पे एक बार। सो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम लोग आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन, और हम लोग कुछ क्वेश्चन उसके देखेंगे, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों देखिए हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिकली पहला चैप्टर हम लोग यही पढ़ेंगे, है ना। अब क्योंकि ये रेशियो प्रोपोर्शन आप जानते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज ये अर्थमेटिक की बैकबोन है, तो ये अगर इन 2 चैप्टर पे हमारा कमांड बन जाएगा तो हमें डीआईज में काफी हेल्प होगा, और कह सकते हैं पूरी अर्थमेटिक में भी काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले इसीलिए मैं रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। ठीक है, और हम लोग बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे पूरा। तो देखिए मैंने रेशियो प्रोपोर्शन को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन। अब आई होप आप लोग डेफिनेशन वगैरह जानते होंगे, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। रेशियो क्या होता है, 2 सिमिलर क्वांटिटी, कह सकते हैं सेम क्वांटिटीज का सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं,
मान लीजिए मैंने लिखा 5 kg और मैंने कहा 10 रुपीज, क्या इनका हम रेशियो निकाल सकते हैं? इनका रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? इनका रेशियो हम इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि इनकी इनकी कह सकते हैं क्वांटिटी सेम नहीं है। इनकी जो यूनिट लगा हुआ है, यानी क्वांटिटी नहीं, इनकी यूनिट सेम नहीं है। क्या सेम नहीं? यूनिट सेम होना बहुत जरूरी है। आप यहाँ देखिए, हम केजी इसे 5 किलोग्राम की बात कर रहे हैं, कोई कह सकते हैं कोई सब्सटेंस होगा, और यहाँ पे हम 10 रुपीज की बात करें तो इनका रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ भी ये 10 kg हो जाए, यानी कि अगर ये 5 किलोग्राम यहाँ पे है, अगर ये 10 रुपीज ना होकर के 10 किलोग्राम हो जाए तो हम रेशियो निकाल पाएंगे। तो हम रेशियो निकाल पाएंगे क्योंकि किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1:2। इसका मतलब एक बात तो हमें हमारी समझ में आ गई होगी कि रेशियो हम उन्हीं चीजों का निकाल पाएंगे जो सेम यूनिट में होंगी। किसमें होंगी? सेम यूनिट में होंगी, या उनको कन्वर्ट करके सेम बनाया जा सकता होगा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कभी ग्राम में दिया होगा तो कहेगा 1 किलोग्राम में दे दिया, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं एक बॉय का, अगर मैं कहूं कि एक बॉय का यूनिट हमें किलोग्राम से लेना है, कि 5 स्टूडेंट है, इनका रेशियो निकाल दो 5 किलोग्राम से, तो वो हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वहां पे यूनिट अलग हो जाएगी। क्लियर है? इतनी बात सब लोग जानते होंगे, है ना? ठीक है, ये तो 5th 6th क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में चलूंगा। अब यहाँ प्रोपोर्शन में देखिए, प्रोपोर्शन में भी मीन प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूटी प्रोपोर्शन को मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। लिख देता हूं, प्रोपोर्शन में पहला होता है मीन प्रोपोर्शन, मीन को ही कॉन्टिन्यूटी भी बोलते हैं। उसके बाद कौन सा निकालेंगे, या आप इसको सेकंड प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, थर्ड फिर होता है थर्ड प्रोपोर्शन, और क्या होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। आप लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में नहीं देखा होगा। बैंकिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि इसका थर्ड प्रोपोर्शन बता दीजिए, सेकंड प्रोपोर्शन बता दीजिए। ठीक है, रेशियो एक चैप्टर, रेशियो बहुत कह सकते हैं ब्रॉड चैप्टर, लेकिन कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक, और दूसरी बात, अब ये प्रोपोर्शन होता क्या है? प्रोपोर्शन क्या होता है? जब दो रेशियो सेम, कह सकते हैं जब दो रेशियो इक्वल हो जाए। जैसे मैं मान लो मैं बोलता हूं ए और बी का रेशियो जो है वो किसके इक्वल हो गया? मैं कह रहा हूं सी और डी के इक्वल हो गया। यानी अगर ये रेशियोज आपस में इक्वल हो गए तो इनको हम प्रोपोर्शन बोल देते हैं। और इसका सिंबल कैसे लगाते हैं? ए रेशियो बी और डबल कॉलन लगाएंगे सी रेशियो डी। इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। ठीक है, क्योंकि टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता भी नहीं है। और अगर देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन में करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सारा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग रेशियो के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिया है जिसमें आपको कंबाइन करने का मैं सिखाऊंगा। इसमें क्लब करते हैं रेशियो को। ठीक है, तो इसके बेसिकली ये क्या लिखा है? फाइंड रेशियो बिटवीन। तो हमें क्या लिखा है? ए रेशियो बी का रेशियो 3:2 और बी रेशियो सी में क्या रिलेशन है? 5:7 का। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ठीक है, तो इसके बेसिकली मैं 2 मेथड बताने वाला हूं आपको। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट मेथड की। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया ए और बी का रिलेशन दे रखा है, तो मैं इस तरीके से लिख लूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ए के सामने देखिए 3 लिखा हुआ है, ए, और बी के सामने क्या लिखा है? 2। ठीक है, और दूसरा क्या है? बी और सी में क्या दे रखा है? बी 5 और 7 दे रखा है। बी और सी में क्या दे रखा है? 5 और 7 दे रखा है। तो अब यहां देखिए, यहां पे बी 2 है, यहां पे 5 है। यहां पे भी पहले वाले केस में जब ए रेशियो बी दे रखा है तो बी का मान जो है वो 2 है, बी के सामने 2 लिखा है, यहां पे बी के सामने 5 लिखा है। तो दोनों को इक्वल कैसे बनाएं? तो एक काम करते हैं ना, इस वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बी को, तो हमें ए को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बी रेशियो सी में क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बी को, तो 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब होगा क्या? देखिए, अब जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 7 2 जा 14। यानी मैं ये कह सकता हूं बी का मान आ गया 10 और सी का मान आ गया 14। अब ऐसे यहां देखिए, ए का मान क्या आ जाएगा? ए का मान क्या आ जाएगा? 5 × 3 15 आ जाएगा। और बी का मान क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो अब आप डायरेक्ट रिलेशन निकाल पाएंगे। हमसे क्या पूछा? जो पूछा था ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए बी सी में क्या रिलेशन आ गया है? ए देखिए 15 आया है तो 15 लिख दीजिए,
और बी देखिए, बी देख लीजिए यहाँ पे 10 आया है और यहाँ भी 10 है भाई, तो बी 10 हो गया। और सी कितना आया है, सी आप देखिए यहाँ पे 14 आ रहा है, तो 14 हो गया। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी में क्या रिलेशन हुआ, 15:10:14। क्या किसी नंबर से कटेगा, नहीं, तो आंसर क्या हो गया, 15:10:14। देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्लियर है। इस तरीके से आप अलग अलग कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करके, या एलसीएम ले सकते हैं इन केस अगर यहाँ पे देखिए बी का मान पहले वाले में 2 था, दूसरे वाले में 5 था, तो क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर होते हैं, 2 और 5 हम जानते हैं प्राइम नंबर है ये, तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ा, प्रोडक्ट। कभी कभी ऐसा होगा जब कंपोजिट नंबर दिया हो तो उनका हम क्या करेंगे, उनमें हम जो है कोई ना कोई एलसीएम आ जाएगा तो एलसीएम ले लेंगे। तो अब देखेंगे नेक्स्ट मेथड, तो आइए देखते हैं। तो देखिए अब सेकंड मेथड देखने वाले हैं हम लोग। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो लिख लेते हैं इसको, ए बी सी, इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो देखिए पहले देखिए ए रेशियो बी क्या दे रखा है, 3:2, तो लिख लीजिए ए के नीचे 3 लिखेंगे, बी के नीचे 2 लिखेंगे, लिख दिया। अब दूसरे वाले केस में आइए, बी रेशियो सी क्या दे रखा है, 5:7, तो बी के नीचे क्या लिखेंगे, 5 लिख लीजिए, और सी के नीचे क्या लिखा है, 7, तो यहां 7 लिख दीजिए, लिख दिया। अब करना क्या है, आप ये जानते होंगे आपके घर के पड़ोस में अगर कोई जमीन खाली पड़ी होती है तो पड़ोसी क्या करता है, उसमें कब्जा कर लेता है। कब्जा करने का इन द सेंस मतलब ये कि आप वहां पे कूड़े वगैरह फेंक देते हैं, है ना, ऐसे करते हैं, सारे लोग ऐसे ही करते हैं जिनके बगल में जमीन पड़ी होती है, तो वही काम करना है। देखिए अब देखिए बी के पड़ोस में जमीन पड़ी हुई है सी के पास, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया सी, यहाँ पे आ गया 2, यानी बी ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। ऐसे देखिए यहाँ पे देखिए, अब बी के पास में देखिए ए के प्लेस में भी जमीन पड़ी हुई है, तो यहाँ भी आ जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपस में क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई। तो 5 3 क्या होता है 15, और 5 2 क्या होता है 10, और 7 2 क्या होता है 14। तो यहां से भी हमें रेशियो मिल जाएगा 15:10:14। ठीक है, तो यहां से 15:10:14 का अनुपात हमें मिल चुका है। क्लियर है, समझ में आया होगा, आई होप ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, इफ P रेशियो Q इज इक्वल टू 3:2 एंड Q रेशियो R इज इक्वल टू 3:5 एंड R रेशियो S इज इक्वल टू 2:3, देन फाइंड P रेशियो Q रेशियो R रेशियो S। तो बेसिकली ये भी कंबाइन करने वाला है। तो देखिए कंबाइन करते हैं, अब इसमें आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, तो दूसरा वाला मेथड लगाते हैं। ठीक है, देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है P Q R और S के बीच में रिलेशन निकालना है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए P और Q का क्या रखा है 3:2, तो लिख दीजिए, यहां पे 3 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या रखा है, Q रेशियो R क्या दे रखा है, Q और R की वैल्यू दे रखी है 3 और 5, तो Q के नीचे लिख लीजिए 3 और R के नीचे लिखिए 5। ठीक है, अच्छा, और R और S की वैल्यू क्या दे रखी है, इज इक्वल टू क्या है 2:3, यानी अब R के नीचे आ जाएगा 2 और S के नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, आई विजिबल होगा। ठीक है, सो अब देखिए, अब फिर से क्या करेंगे, फिर से जमीन खाली पड़ी है तो क्या होगा, पड़ोसी कब्जा करेगा। ठीक है, तो देखिए R की जगह पे क्या आ जाएगा, Q का मान यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ भी आ जाएगा 2। क्लियर, अब ऐसे यहाँ देखिए R की वैल्यू यहाँ 5 दे रखी है, इसके पड़ोस में जगह खाली है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए दूसरी लाइन में 3 के बगल में जगह खाली है तो यहाँ भी 3 आ गया। ठीक, अब यहाँ देखिए R के बगल में 2 जगह खाली है तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 9 9 2 18, तो यहाँ क्या आ गया 18, और यहाँ देखिए 2 3 6 और 6 2 12, तो यहाँ आ गया 12, और देखिए 2 5 10 10 2 20, तो यहाँ आ गया 20, और यहाँ क्या आएगा 2 5 10 10 3 30। तो बेसिकली क्या आ गया, पी क्यू आर में पी क्यू आर यस, ये क्या है 18 12 18 12 20 30। ठीक है, तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, ये भी और कैंसिल हो जाएंगी, तो इनको कैंसिल कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 से 9 बार में कट गया, 2 से 6 बार में कट गया, 2 से 10 बार में कट गया, और 2 से 15 बार में कट गया।
तो अब जो है हम कह सकते हैं कि इनका रेशियो आपस में क्या आ जाएगा, 9:6:10:15। तो आंसर क्या हो गया, 9:6:10:15। देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग क्लब करने वाला सीख गए होंगे। अब हम चलेंगे सीधे अर्थमेटिक की तरफ, यानी कि क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। अभी भी थोड़े कुछ बेसिक के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो अभी टेंशन मत लीजिए, बहुत ज्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे, ठीक है, बेसिक से चल रहे हैं तो बेसिक से ही चलेंगे, उसके बाद में एडवांस तक पहुंचेंगे। आइए चलते हैं। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दिया है। अब हम लोग आ गए हैं पूरे टॉपिक पे, कह सकते हैं इफ 50% of a certain number is equal to 3/4 of another number, what is the ratio between the numbers। ठीक है, तो हमें बताना है कि नंबर्स के बीच में रेशियो क्या है। ठीक है, तो अब देखिए हम इसे किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया है, 50% ऑफ ए नंबर। तो नंबर, अब ये परसेंटेज वाले कह सकते हो, परसेंटेज लगा हुआ है तो परसेंट 50% तो आप जानते हैं 1/2 होता है। 50% क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, 50% क्या होता है, 1/2, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि लेट्स से नंबर x था, और इसका 50% मतलब 1/2। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये 3/4 ऑफ अनदर नंबर, यानी कि दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरे नंबर का 3/4। यानी मैं ये कह सकता हूं अगर पहला नंबर मैंने x माना तो दूसरा मुझे कोई और नंबर लेना पड़ेगा, तो लेट से y ले लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि x का 1/2 करें अगर, यानी कि 50% करें तो वो किसके बराबर होता है, 3/4 ऑफ अनदर, यानी कि y नंबर के बराबर हो जाता है। तो हमें बता रहे हैं दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x रेशियो y क्या है। ठीक है, तो देखिए आप यहां देखिए तो सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 1 बार में कट गया, 2 से 2 बार में कट गया। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, x रेशियो y पूछा हमसे, तो कितना आ जाएगा, 3:2। ऑप्शन में दिया गया है, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक बार, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल ये। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया है, इफ 5x + 2y रेशियो 10x + 3y इज इक्वल टू 5:9, देन 2x² + 3y² रेशियो 4x² + 9y² क्या होगा। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि क्या रेशियो आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 5x + 2y, और क्या दे रखा है 10x + 3y। इनके बीच का हमें रिलेशन दे रखा है कि 5:9 है, 5:9 है। ठीक है, अब देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स वाई का मान निकाल लें, या हिट एंड ट्रायल लगा के निकाल लें। ठीक है, तो अभी बेसिक, क्योंकि हम लोग का अभी आज ही से स्टार्ट हुआ है तो हम लोग अभी बेसिक पे काम कर रहे हैं, फाउंडेशन पे, तो मैं बेसिक बता देता हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए 9 को इस वाले पूरे से 5x से, तो क्या हो जाएगा 9 5 जो 45x + 9 2 जाए 18y इज इक्वल टू, अब ये 5 से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाले इक्वेशन में, कह सकते हैं नीचे जो दिया है, तो 10 × 5 50x + 5 × 3 15y। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, x वाला एक साइड में कर लेंगे, y वाला एक साइड में। तो आप इस क्या कीजिए, आप जो है 50x को ले आइए राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना आ जाएगा 5x माइनस का 5x इज इक्वल टू, अब ये 18y आएगा राइट हैंड साइड में, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3y, तो माइनस माइनस कट जाएगा दोनों साइड में,
तो x के सामने क्या लिखा है 3, x के सामने क्या लिखा है 3 और y के सामने क्या लिखा हुआ है 5। तो हम ये कह सकते हैं कि x का मान हमें मिल चुका है 3 और y का मान हमें मिल चुका है 5। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो पुट कर देते हैं वैल्यूज। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए 2x स्क्वायर है तो x का मान हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर है तो y का मान हमारे पास क्या है 5 है, तो 3 इंटू वाई 5 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 अपॉन फिर 4 दे रखा है और हम जानते हैं x का मान आ चुका है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 4 इंटू 9 प्लस 9y स्क्वायर, तो y का मान हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 यानी 9 इंटू 25। तो बस इसको हमें कैलकुलेट करना और आंसर आ जाएगा। तो 9 मुझे 18 और 15 25 इंटू 3 क्या होता है 75। 75 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 75 में 15 जोड़ दीजिए 1993 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 होता है 36 और 25 इंटू 9 कितना होता है 225 और इसमें 36 ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 261। कितना आएगा 261। तो देखिए किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, कटना तो चाहिए, 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 31 और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 3 8 जा 24, 2 बचेगा 3 और 3 से बन जाए 21, तो 31 रेशियो 87 आएगा। 31 रेशियो 87 किसी में दे रखा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए, देख लीजिए सोल्यूशन एक बार। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब बेसिक से बताया तो थोड़ा सा लेंदी तो होगा ही, अदरवाइज हम लोग हिडन ट्रायल लगा सकते थे, है ना, या फिर कुछ और कर सकते थे। यहां पे देखिए अगर आप चाहते हैं तो इसको आप बराबर कर सकते हैं, ऊपर में क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा ये प्लस 4y हो जाएगा और इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो अब अगर आप देखें तो रिलेशन बन रहा है। ठीक है, क्या होता है 4y और 3y यानी y का मान अगर देखें तो अगर मैं इसमें से देखूं तो केवल y की वजह से 1 का डिफरेंस आ रहा है, केवल y की वजह से 1 का डिफरेंस आ रहा है ना। चलो अगले क्वेश्चन में आएगा, अगर इस तरीके से तो बताऊंगा वहां पे शॉर्टकट। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, द रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स इज 2:3 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4। अगर 4 से बढ़ा दिया जाता है देन द रेशियो बिकम्स 5:7। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज, तो हमें क्या बताना है, हमें नंबर के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले में क्या दे रखा है, पहले में दे रखा है कि नंबर जो है वो किस अनुपात में है 2:3 में है, और जब दोनों में 4 इंक्रीज कर दिया था, कह रहे इफ ईच नंबर इंक्रीज बाय 4, यानी आप 4 अगर यहां ऐड कर दें और 4 यहां ऐड कर दें तो रेशियो क्या बन जाता है 5:7, 5:7। ठीक है, अब देखिए इसको बेसिक से तो बना ही लेंगे, बेसिक से तो बना लेंगे, अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने वाला बताया था। अब क्या कीजिए ऊपर वाले को कुछ मान लीजिए यानी कि 2x और इसको मान लीजिए 3x, ऊपर वाले को और कुछ मान लीजिए 2x और 3x। फिर क्या कीजिए 4 से दोनों को बढ़ा दीजिए, 4 से दोनों को इंक्रीज कर दीजिए तो क्या बन जाएगा 5:7। ठीक है, ये आसान है, ये आप लोग समझ गए हैं आई होप, है ना, इसको कर लेंगे आप लोग। तो अब इससे नहीं बता रहा हूं, अब इसको आप लोग कर लेंगे, इसको आप लोग सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे तो आप डिफरेंस भी निकाल लेंगे क्योंकि पूछा है कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अब बताऊंगा दूसरा मेथड। दूसरा मेथड देखिए बहुत ही काम का मेथड है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो इसको मैं हटा दूं, इसको आप कर लेंगे आई होप। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अब हम लोग अप्लाई क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट है और काम का मेथड है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए सबसे पहले में क्या दिया है 2:3, 2:3
3 में दे रखा है, ठीक है। और बाद में जब हम 4 ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, 5:7 बन जाता है। क्या बन जाता है, 5:7। कब बन जाता है, जब दोनों साइड में हम 4 ऐड कर देते हैं। तो 4 हमने यहां भी जोड़ दिया, 4 हमने यहां भी जोड़ दिया। अब करेंगे क्या, अब ध्यान से आप लोग देखिए, अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ 7 के पास, तो 2 × 7 कितना होता है, 14, लिख दिया यहाँ पे 14, ठीक है। फिर इस 3 का मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे 5 के पास, तो 3 × 5 होता है 15, 3 × 5 क्या होता है 15। लेंगे क्या, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 1, ठीक है। अब क्या कीजिए, 7 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, 7 × 4 क्या होता है, 7 × 4 क्या होता है 28, 28, अच्छा ठीक है। और यहां देखिए 5 × 4 क्या होता है 20, ठीक है। तो फिर माइनस करेंगे 20, तो दोनों का डिफरेंस फिर से लीजिए। तो हम ये कह सकते हैं 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 28 से 20 माइनस हो गया 8, 1 यूनिट का मान कितना आएगा 8। और हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था द डिफरेंस बिटवीन द नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो नंबर पहले हमारा था क्या, 2:3 में था। तो अगर आप इनके बीच का डिफरेंस देखें तो कितना यूनिट है, एक ही तो डिफरेंस है। और हमें 1 का ही मान निकालना था, तो 1 बराबर क्या आ गया 8 आ गया। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए। और आई होप ये मेथड आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो ये वाला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। एजेस वाले क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के बाद में, इसमें एजेस का भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है, जो मैंने आई थिंक शेड्यूल में मैंने मिस कर दिया, कोई बात नहीं, मतलब जो मैंने लिखवाया था है ना टॉपिक, उसमें मिस कर दिया, कोई बात नहीं। एजेस के क्वेश्चन हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के में ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे। सो देख लीजिए एक बार आप लोग, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, है ना, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, जिससे आप लोग धीरे धीरे कह सकते हैं कि सीख पाए चीजें। रिवाइज कीजिएगा इस वीडियो को एक बार, ठीक, और अच्छे से नोट्स बनाइए अपनी, ताकि आप लोग अच्छे से बाद में रिकॉल कर पाएं, ठीक। तो हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और टेंशन मत लीजिए, पूरा कवर करवाया जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है।